नाजरीन, जब से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की जानिब सफ़र करने लगा है, जब से पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक मकाम और एक नाम बनने लगा है, तब से पाकिस्तान दुश्मन ममालिक की यही कोशिश है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, किसी न किसी तरह पाक अफवाज का जो हौसला है उसको कमज़ोर किया जाए। और इसके लिए आए रोज़ पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं वो दहशत गर्दों के ज़रिए पाक अफवाज के ऊपर हमले करवाते हैं। अब कोस्टल हाईवे पर सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान एक झड़प हुई जिसमें हमारे 14 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। नाजरीन, किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब उस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने का हौसला रखने वाले जो नौजवान हो, जो अफवाज हो, वो अपनी जान का नजराना पेश कर दें और ऐसे दहशत गर्दों के मुकाबले में पेश कर दें कि जो दहशतगर्द मुल्क को तबाह करना चाहते हो, जो दहशतगर्द मुल्क को ख़त्म करना चाहते हो। और ये सिलसिला नाजरीन एक तवील अरसे से चल रहा है कि हमारी जो पाक अफवाज हैं वो एक तवील अरसे से पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रही हैं और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए उन्होंने कभी भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा है कि वो कितने बड़े अफसर हैं या उनकी औलाद है या उनकी बीवी है या उनका घर है या उनकी दौलत है, बल्कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई तो हमारी जो पाक अफवाज के ये लोग हैं तो ये हमेशा अपनी जान अपने सर पर बांध कर गए और इन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत की। और यही वजह है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान जब पाक अफवाज और पाकिस्तानी अवाम को लड़वाने की जो भारतीय साजिशें थी वो बुरी तरह नाकाम हुई, जब भारत और अमेरिका को ये यकीन हो गया कि पाक अफवाज और पाकिस्तान की अवाम में नफ़रत का बीज बोना नामुमकिन है, तो उन्होंने फिर एक दफ़ा से वही अपने हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और हमारी पाक अफवाज के ऊपर हमलों का सिलसिला एक बार फिर तेज़ हो चुके हैं। नाज़रीन, अगर आपने गौर किया हो तो एक तवील अरसे से पाकिस्तान में अमन था, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे के दौरान पाक अफवाज के ऊपर जो हमले हैं उनमें बहुत शिद्दत आ चुकी है। हर रोज़ खबर सुनने को मिलती है कि कहीं ना कहीं पाक अफवाज के ऊपर हमला हो गया, कहीं ना कहीं हमारे सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद कर दिया गया, कहीं ना कहीं उनको ज़ख्मी कर दिया गया। तो इन हमलों को रुकवाने के लिए जहां हमारी पाक अफवाज अपनी जानों के नजराने पेश कर रही है, वहीं पर अब हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है नाजरीन कि हम अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े हों और ख़ुसूसन हम उन शोहदा के साथ खड़े हों जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान की हैं। क्योंकि इनके हवाले से नाजरीन हमसे बेशक आखिरत में भी पूछा जाएगा कि जब इस्लाम को बचाने वाले, जब इस्लाम की रियासत को बचाने वाले, पाकिस्तान को बचाने वाले फ़ौजियों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए थे तो उस वक्त हम कहाँ खड़े थे। तो उस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह बता सकेंगे कि हम अपनी अफवाज के साथ खड़े थे और हम इस्लाम दुश्मनों के सामने सीसा पिलाई दीवार बने हुए थे और हमने सारी ज़िंदगी अपनी पाक अफवाज का न सिर्फ साथ दिया था बल्कि इस्लाम की सर बुलंदी के लिए जानों के नजराने पेश करने वाले इन फ़ौजियों की हमेशा न सिर्फ इज़्ज़त की थी बल्कि पूरी दुनिया में हमने पैगाम भिजवाया था कि हम ही हैं जो अपनी पाक अफवाज से हमेशा इसी तरह प्यार करते रहे, जिस तरह आगे भी करते रहेंगे, जिस तरह माजी में करते रहे। और हम ही हैं जो अपनी पाक अफवाज के साथ इंशाअल्लाह हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे।